हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू एंड बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जय हिंद। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबको आज़ादी मुबारक हो और ये जो आज़ादी हमें इतनी लड़ाइयों के बाद मिली है, हम उस आज़ादी का प्रॉपर जो है यूटिलाइज कर सकें अपने लोग के लिए, अपने देश के लिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम है राधिका। वेलकम टू माई चैनल ग्रो विद राधिका। एंड आज हम बात करेंगे आज़ादी, सही अर्थों में आज़ादी। इतने साल हो गए हैं हमें आज़ाद हो, पर क्या हम सही मायनों में आज़ाद हैं? क्या हम आज़ाद हैं अपनी चिंताओं से? आज़ाद है रिलेशनशिप की चिंता से? आज़ाद है पैसों की चिंता से? आज़ाद है करियर की चिंता से? So this is not true freedom. So what is the true freedom? और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें आज़ाद होने से रोकती है? आज बात करेंगे इन्हीं लिमिटिंग बिलीव्स की जो आपको अपनी शिकंजे में जकड़ के रखती है। और अंग्रेजों को तो हमने मार के भगा दिया, लेकिन ये जो थॉट्स हैं, ये जो बिलीव्स हैं, ये किसी भी तरह से हमारे अंदर से नहीं जाते हैं और हम इनसे आजाद नहीं हो पाते हैं। सो आज बात करेंगे लिमिटिंग बिलीव्स की। अगेन वेलकम टू माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज बात करेंगे 10 मेजर लिमिटिंग बिलीव्स की जो हमें प्रॉपर जिंदगी जीने से रोकते हैं, जो हमें ना जो पोटेंशियल है, फुल पोटेंशियल जो हम कर सकते हैं, जो हम मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं, उससे हमें रोकते हैं। तो हम बात करेंगे आज 10 most practiced limiting beliefs that do not help us grow, that limit us from being what we are. हमारी क्वालिटीज जो है, जो हमारी क्वालिटीज, जो अच्छी चीजें हमें मिली हैं, हम उनको निखार ही नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ दीज लिमिटिंग बिलीव्स। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है फ्रूट्स प्रिंसिपल। फ्रूट्स was a psychologist and he said कि हमारी पर्सनालिटी जो है वो 90% जो है वो है हमारा अनकॉन्शियस, जो कि हमारे कंट्रोल के बाहर है। समथिंग दैट इज कॉल्ड इड, then comes the ego and then comes the super ego. इड जो है दैट इज बेस्ड ऑन आवर बेसिक इंस्टिंक्ट्स। जैसे कि अगर किसी बच्चे को भूख लगती है और उस वक्त उससे ये कहा जाए कि आधा घंटा रुक जाओ, लंच बनने में आधा घंटा देर है, तो बच्चा क्या करता है? बच्चा रोता है, चिल्लाता है, टैंट्रम्स दिखाता है, isn't it? So that is the basic instinct of hunger. जब हम बड़े होते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नौकरी करते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, नए नए काम करते हैं, वैसे वैसे हम नई नई चीजें सीखते हैं और हमारा ईगो और सुपर ईगो जो है वो डिवेलप होना शुरू होता है। सुपर ईगो इज लाइक कॉन्शियस, मतलब हम वो करते हैं जो सबके लिए अच्छा हो, जो कि इट्स लाइक एंजल। एक बच्चे के अंदर एक डेविल भी है और एक एंजल भी है, लेकिन जब भी हमको डिसीजन लेते हैं तो डेविल जो है वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, क्योंकि वो हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है। सो बेसिक इंस्टिंक्ट में ही ये बेसिक इंस्टिंक्ट आता कहाँ से? ये आता है कुछ पैटर्न से। नंबर 1 इज पेरेंटिंग। आपके पेरेंट्स ने जब आप छोटे थे तो आपसे क्या क्या बोला था? क्या आपसे बोला था कि ये तुम बहुत ही आलसी हो, तुम कुछ नहीं करते हो, तुम ये काम नहीं करते हो, तुम वो काम नहीं करते हो, तुम टाइम पे काम नहीं करते हो, तुम सुबह उठते नहीं हो? या फिर हो सकता है किसी के पेरेंट ने इतना ज्यादा ईगो बूस्ट कर दिया कि यू आर माई बेस्ट चाइल्ड, यू आर माई एंजल, यू कैन डू एनीथिंग। सो सी द डिफरेंस? तो जिसको ये बोला जाता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है एंड ऑब्वियसली दे आर बेटर परफॉर्मर्स। एंड जिनका ईगो बूस्ट नहीं होता है, जिनको कॉन्फिडेंस की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है जिंदगी में, उनके साथ प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं और वो इनडिसाइसिव होते हैं अपने बारे में और हमेशा ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है उनके अपने आप में। इसलिए वो डाउटफुल रहते हैं कि ये करें या ना करें, सही है या गलत है। सो पेरेंटिंग कैसी होगी ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारे फैमिली मेंबर्स क्या सोचते हैं हम उसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम किन लोगों से मिलेंगे, कौन से स्कूल में जाएंगे, कौन हमारा दोस्त बनेगा, कौन से कॉलेज में जाएंगे, कहाँ जॉब करने जाएंगे, कौन मेरा बॉस होगा, कौन जो है मेरा सीनियर होगा, वी कैन नॉट कंट्रोल ऑल दिस बट वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। सो इसलिए कहा जाता है कि वी शुड हैव अ गुड कंपनी। सो ये सब चीजें जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं एंड जो हमारी जो पेरेंटिंग है और हमारे सराउंडिंग के फैक्टर्स हैं, ये हमारी जो है ये बिलीफ सिस्टम पैदा करते हैं। मतलब अगर हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है तो
वो जो भी बोलेंगे वो गलत ही बोलेंगे, या फिर वो जो सोचते हैं वो सही सोचते हैं। क्योंकि हमारे फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया तो मैं भी बिजनेस करूंगी तो मैं फेल हो जाऊंगी अल्टीमेटली। क्योंकि जो है मेरे घर में जो है माय फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट वेरी गुड, सो मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ या इतनी इंटेलिजेंट हूँ कि मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकूंगी। ये सब जो है ये हमें रोकते हैं, ये हमें आजाद नहीं होने देते हैं और हमें इन बंधनों में बांध के रखते हैं कुछ बड़ा करने से। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज में हम बात करेंगे लिमिटिंग बिलीव्स की एंड द ग्रेटेस्ट 10 लिमिटिंग बिलीव्स जो हमारी पर्सनालिटी को इमेंस पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं देते हैं। नंबर 1 लिमिटिंग बिलीफ इज आई एम नॉट गुड इनफ। वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट सेल्फ कि हम जो है हम अच्छे हैं, आई कैन कम्युनिकेट नाइसली, मैं अच्छा दिखती हूँ, आई एम हैंडसम, आई एम ब्यूटिफुल, आई लुक गुड एंड आई हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल। हमें दिक्कत होती है ये मानने में क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमें अप्रिशिएट नहीं करते। आई डोंट हैव टाइम exercise, I don't have time to read books, I don't have time to have a healthy diet, to cook healthy meal for me. So ये सब भी है limiting belief। अगर मैं अपना सेंटेंस जो है ये ऐसे चेंज कर दूं कि I have time and I am doing something every day, मैं अपने हेल्दी हैबिट्स जो है उनको अपना रही हूँ, मैं पूरा बुक एक साथ नहीं पढ़ सकती तो इसलिए every day I am reading 2 pages. These are the small changes that we have to make. This is too expensive. ये तो बहुत ही महंगा है, ये मेरे बजट के बाहर है। आप खुद सोचिए, जब हम कहीं शादी में जाते हैं तो सबसे महंगा ड्रेस खरीदने में कभी हिचकिचाहट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पहनने से मैं अच्छी लगूंगी। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि आपकी वेट कम करने के लिए आप ये सप्लीमेंट खा सकते हैं, तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम ये नहीं खा सकते हैं। या फिर आपसे कोई ये कहे कि आई हैव गॉट अ वेरी गुड कोर्स जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, आप बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में यही बात आएगी कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है एंड मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है एंड दिस इज समथिंग वेस्ट ऑफ मनी। हम ये नहीं देखते हैं कि वो अगर हम वेट कम कर लेते हैं, जिम के सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे देने पड़ते हैं तो हमें वो ज्यादा लगता है, लेकिन जब वेट ज्यादा होने की वजह से हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, हमारे बोन्स एंड जॉइंट्स जो है वो प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं, तब जब हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उनकी फीस देनी पड़ती है, महंगी मेडिसिन खानी पड़ती है, तब हम उस खर्च के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। सो इजंट दैट अ लिमिटिंग बिलीफ जो हमें बड़ा करने से रोकती है? रिस्क ऑफ नॉट टेकिंग गोइंग आउट ऑफ अ टाउन। सब कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि बाहर जाके कहीं पढ़ने की क्या जरूरत है, घर के पास कॉलेज है पढ़ लो, तो हम लाइफ स्किल नहीं सीख पाते हैं। इजंट इट? अगले अकेले कैसे रहना है, अनजान शहर में अकेले कैसे रहना है, हम नहीं सीख पाते हैं। और जो है फिर जब हम जॉब करने जाते हैं तो वी गिव इन वेरी इजीली और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है लाइफ, है ना। लेकिन यही चीज अगर हम धीरे धीरे पहले शुरू करें तो चीजें बहुत आसान हो सकती है ना। इट्स लिमिटिंग बिलीफ, आई डोंट डिजर्व लव। हम जिसे पसंद करते हैं हम उसे बोलते ही नहीं। क्यों? डर से नहीं बोलते हैं कि हमें लगता है कि हम रिजेक्ट हो जाएंगे, शायद ये हमारा प्रपोजल जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्या करें, इसलिए हम बोलते ही नहीं है। दैट इज ऑल्सो लिमिटिंग बिलीफ, इजंट इट? हो सकता है कि आप ये रिस्क लें, आप उसे जाके बोलें, उसे प्रपोज करें, उसे बोलें कि आप में कितनी अच्छी क्वालिटीज हैं, तो हो सकता है कि वो आपका लाइफ पार्टनर बन जाए। सो टेक द रिस्क एंड हैव द एडवांटेज। डोंट हैव द क्वालिटी ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन, बिकॉज मैं तो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा हूँ, मेरे मम्मी पापा जो है वो अमीर नहीं है, मेरे मम्मी पापा की, मेरे पेरेंट्स की पहचान जो है वो दूर तक नहीं है, रिसोर्सफुल नहीं है, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं कोई IPS या IAS का एग्जाम, UPSC का एग्जाम या नीट या JEE क्लियर कर सकूं। सो ये भी दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स। सो स्टेइंग एवरेज एंड नॉट टेकिंग द रिस्क, हम ये सोच सकते हैं कि हम कैसे करें उसको, या फिर जिसने उसको किया है क्या हम उसको फॉलो नहीं कर सकते? क्या हम ये नहीं देख सकते कि उसने कैसे किया? थोड़ा सा रिस्क तो लेना बनता है ना अच्छी लाइफ के लिए, है ना। तो दीज वर द कॉमन लिमिटिंग बिलीव्स जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, जो हमें अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करने से रोकती है। आई वुड ऑलवेज वांट कि हम जो है वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करें एंड देयर शुड नॉट बी एनी रिग्रेट इन आवर लाइफ। जब हम यहाँ से जाएं वो वक्त तो हमें नहीं पता ना कि हम कब जाने वाले हैं। सो जब तक हम यहाँ पे हैं, give your 100%, find out your true potential, find out your true purpose of life and give it all for your purpose. Stay happy, be awesome, do awesome, live awesome. Keep growing with Radhika. Please like, share and subscribe.